प्यारे बच्चों, आज हम देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 नवोध का क्वेश्चन नंबर 17 है। इससे पहले जो क्वेश्चन थे हमने करा दिए हैं, वही क्वेश्चन हमने छोड़ा जो सिमिलर हैं। आप उनकी प्रैक्टिस करें, अगर नहीं आता तो कमेंट करें या फिर कोचिंग वाले जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर आप मैसेज करें, आपको क्वेश्चन बताए जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को लेने का मेरा मतलब ये था क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है। क्यों? क्योंकि देखो हमारे पास क्या है, tan इनवर्स 5/15/8 माइनस tan इनवर्स 7/25 इज़ इक्वल टू प्रूव करना है cos इनवर्स 297/425। तो प्यारे बच्चों, अगर हम देखें तो अभी तक हमारे पास फार्मूले कैसे हैं। हमारे पास फार्मूला है साइन इनवर्स x प्लस माइनस साइन इनवर्स x का, tan इनवर्स x प्लस या माइनस tan इनवर्स x का, या फिर cos इनवर्स x प्लस या माइनस cos इनवर्स x का। और जो साइन का फार्मूला है प्यारे बच्चों, वो रिज़ल्ट भी साइन इनवर्स में ही देता है। जो tan का फार्मूला है वो रिज़ल्ट भी tan इनवर्स में ही देता है। tan इनवर्स साइन वाला होता है x√1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस या फिर माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। ध्यान रहे, प्लस वाले के लिए प्लस है और माइनस वाले के लिए माइनस है। ऐसे tan इनवर्स अगर ये प्लस होगा तो स्टार्ट होगा प्लस से, माइनस के लिए माइनस x/y1 माइनस प्लस xy। ऐसे ही cos का फार्मूला होता है बच्चों, हो जाता है cos इनवर्स में xy फिर माइनस प्लस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर। तो ध्यान देने वाली बात यह है बच्चों कि हम जितने फार्मूले जानते हैं तो साइन का जो प्लस या साइन इनवर्स का जो प्लस या माइनस होता है वो साइन इनवर्स से ही होता है और रिजल्ट हमको साइन इनवर्स ही मिलता है। tan का जो प्लस माइनस होगा वो tan से ही होगा और रिजल्ट हमें tan इनवर्स ही मिलेगा। इसी प्रकार cos इनवर्स का जो प्लस माइनस होगा वो cos इनवर्स से ही होगा, जो रिजल्ट मिलेगा वो cos इनवर्स में ही मिलेगा। तो हमारे पास ये 3 फार्मूले हैं, या फिर हमारे पास एक और फार्मूला है cot इनवर्स का, लेकिन cot और cot में ही कन्वर्ट होता है बच्चों। तो यहाँ पे क्या है, हमारे पास डायरेक्ट हम कोई फार्मूला नहीं लगा सकते क्योंकि हमारे पास ऐसा कोई फार्मूला नहीं है tan इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y। है तो tan और tan का ही है, या फिर है तो cos और cos का ही है, या फिर sin और sin का ही है। तो इसका मतलब हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, कन्वर्जन प्रॉपर्टी, रूपांतरण नियम लगाना पड़ेगा। या तो हम tan को बदल लें sin में, फिर ये sin और ये भी sin रहेगा, और या तो फिर हम साइन इनवर्स को बदल लें बच्चों tan इनवर्स में, तो ये भी tan इनवर्स रहेगा और ये भी tan इनवर्स रहेगा, तो हमारा फार्मूला लग जाएगा। तो अब प्यारे बच्चे हम देखते हैं कि हम tan का फार्मूला लगाने का प्रयास करें कि साइन का फार्मूला लगाने का प्रयास करें। तो बच्चों अगर मैं इसको साइन में चेंज कर दूंगा तो फार्मूला लगेगा साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y, जो होता है साइन इनवर्स x√1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y√1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्यारे बच्चों, अगर मैं इसे tan को रहने दूं और इस साइन इनवर्स को मैं tan इनवर्स में चेंज कर दूं तो ये बन जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स x, और ये बन जाएगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स y। तो फार्मूला लग जाएगा tan इनवर्स x माइनस y/1 माइनस एक्स वाई। तो प्यारे बच्चों, अगर हम tan को साइन में कन्वर्ट करेंगे तो ये फार्मूला लगाना पड़ेगा, और अगर हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो हमें ये फार्मूला लगाना पड़ेगा। अब आपको स्पष्ट दिखाई दे रहा होगा कि मेरा ये बताने का मतलब क्या था कि हम वो फार्मूला इस्तेमाल करें जो कैलकुलेशन में थोड़ा सा ईजी हो। इस पर बहुत सारे स्क्वायर हैं, अंडर रूट हैं, तो कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, और इसमें क्या है, थोड़ा कैलकुलेशन क्या होगा, छोटा रहेगा। तो इसलिए हम tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का प्रयास करेंगे लगाने का। इसका मतलब हमें करना क्या है बच्चों, हमें साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहला काम प्यारे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड लेने पर, टेकिंग लेफ़्ट हैंड साइड। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है प्यारे बच्चों, लेफ़्ट हैंड साइड है tan इनवर्स 15/8 माइनस साइन इनवर्स 7/25। अब बच्चे लोगों को याद होगा रूपांतरण नियम का जो तीसरा फार्मूला था, उससे हम साइन इनवर्स को tan इनवर्स में कन्वर्ट करते थे। तो फार्मूला था प्यारे बच्चों साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/√x² माइनस 1 1/x² माइनस 1 था, या फिर x अपॉन था
एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फार्मूला था। देखो अगर फार्मूला भूल जाता है तो हम क्या करेंगे बच्चों, एक चीज़ है, ये फार्मूला हम निकाल सकते हैं। हम बोलेंगे सिंस हमें कन्वर्ट करना है साइन को tan में कन्वर्ट करना है। अरे ये तो बहुत सिंपल वाला फार्मूला था, कहाँ से हम भटक गए। यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, सिंस हमको पता है कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू tan इनवर्स x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, है ना। ये तो बहुत सिंपल फार्मूला था। तो इज़ इक्वल टू यहाँ पे हम क्या करेंगे, tan इनवर्स 15/8 माइनस, यहाँ पे देखो साइन इनवर्स x बदल रहा है tan इनवर्स, तो लिखेंगे tan इनवर्स x के स्थान पे क्या है बच्चों, x के स्थान पे है 7/25। तो इस फार्मूले में जहाँ जहाँ x है वहाँ मुझे 7/25 करना पड़ेगा। तो यहाँ पे x के स्थान पे 7/25 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, मतलब 7/25। कोई दिक्कत बच्चों को? कोई दिक्कत नहीं है। अब अगली लाइन में हम करेंगे इसको, तो इसे एज इट इज़ उतारेंगे, tan इनवर्स 15/8 माइनस का tan इनवर्स, ऊपर तो रहेगा 7/25, है ना, अपॉन में एलसीएम लेना पड़ेगा बच्चों। एलसीएम कितना आएगा, एलसीएम आएगा 25, इन दोनों का स्क्वायर करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है बच्चों, यहाँ पे 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, तो x की वैल्यू 7/25 है, तो एक्स स्क्वायर 7/25 का स्क्वायर होगा। तो अभी एक बार हम इसका स्क्वायर सॉल्व करें। 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 सत्ते 49, 25 का स्क्वायर बच्चों 625, होगा नहीं होगा। अब यहाँ पे करते हैं बच्चों थोड़ा सा मिटा के, तो इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 15/8 माइनस tan इनवर्स 7/25, इसे एज इट इज़ उतार देंगे, अपॉन में एलसीएम लेंगे बच्चों, तो एलसीएम आएगा 625, तो यहाँ आएगा 625 माइनस 49 आएगा। तो यहाँ से इज़ इक्वल टू tan इनवर्स 15/8 माइनस tan इनवर्स, इसे एज इट इज़ उतारेंगे, अभी इसका हमें कुछ नहीं करना। प्यारे बच्चों 625 में 49 जाएंगे तो आएगा 576, है ना, 576 अपॉन 625। यहाँ बनेगा बच्चों tan इनवर्स 15/8 माइनस tan इनवर्स, अब मैं इसे लिखूँगा 7/25। प्यारे बच्चों पता है 526 का वर्गमूल होता है 24, वर्गमूल मतलब स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट ऑफ 576 इज़ 24, और 625 का वर्गमूल होता है 25। कोई दिक्कत बच्चों को? तो 25 से 25 क्या होगा बच्चों, कैंसिल हो जाएगा। तो अब हमारे पास क्या बचा, तो अब हमें मिल गया tan इनवर्स 15/8 और माइनस का tan इनवर्स 7/24। कोई दिक्कत? तो अब यहाँ पे फार्मूला हम लगाएंगे बच्चों। अब ये किस फार्मूले के जैसा है, ये है tan इनवर्स x और माइनस tan इनवर्स y के जैसा। तो हमें पता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू होता है tan इनवर्स x माइनस y, माइनस है तो शुरुआत माइनस से, अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, अगर ऊपर माइनस तो नीचे प्लस होता है। इस तरीके से tan के फार्मूले आप याद रख सकते हो। तो प्यारे बच्चों x के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, x के स्थान पे 15/8 और y के स्थान पे क्या दिखाई दे रहा है, y के स्थान पे 7/24। तो यहाँ बनेगा बच्चों tan इनवर्स x माइनस वाई। अब यहाँ जहाँ जहाँ x है वहाँ 15/8 करेंगे, और जहाँ जहाँ y है वहाँ 7/24 करेंगे बच्चों। तो यहाँ x माइनस वाई मतलब 15/8 माइनस y मतलब 7/24, फिर 1 प्लस एक्स वाई, x मतलब 15/8, y मतलब 7/24। कोई दिक्कत बच्चों को? तो यहाँ से प्यारे बच्चों tan इनवर्स ऊपर
हम क्या कर सकते हैं, एलसीएम आएगा 24, कोई दिक्कत है। 8 और 24 का एलसीएम 24 आएगा। 8 त्रिक 24, 15 तियाँ 45, 24 एकम 24, कितना 7 आएगा, नहीं आएगा, 7 आएगा। अपॉन में बच्चों यहाँ पे भी क्या कर सकते हैं हम, यहाँ पे हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। यहाँ क्या हो जाएगा, 3 8 त्रिक 24 और 3 पचे 15, 3 अट्ठे 24, 3 पचे 15। तो यहाँ बनेगा बच्चों, यहाँ पे 1 तो 1, ये प्लस तो प्लस, 5 सते 35 तो 35, 8 अठाई 64 तो 64। कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं। इसे हम मोर सिंप्लीफाई करेंगे और अधिक सिंप्लीफाई करेंगे जितना हो सके। तो tan इन्वर्स 45 में अगर हम 7 माइनस करेंगे प्यारे बच्चों, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा, 38 आएगा ना, है ना। और उसके बाद 38 अपॉन में क्या है, यहाँ पे 24 पहले से है, फिर अपॉन है, यहाँ पे एलसीएम आएगा 64, तो होगा 64 प्लस 35 अपॉन 64। कोई दिक्कत प्यारे बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे tan इन्वर्स क्या कर सकते हैं अपन, अभी कुछ कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा, यहाँ भी कैंसिल आउट होगा। एक बार कर लेते हैं अभी। तो 38 अपॉन 24, 38 अपॉन 24, कुछ गलत तो नहीं हो रहा ना, 24 पूरे अपॉन में ये बन जाएगा 5 4 9 और 6 3 9, 99/64। तो अब क्या करेंगे, tan इन्वर्स ये 38 अपॉन 24 होगा, ये पलट के ऊपर जाएगा बच्चों तो गुणा होगा, और यहाँ पे 64/99 होगा। तो यहाँ प्यारे बच्चों आएगा कैंसिल आउट करने के बाद, यहाँ पे कैंसिल आउट होगा, ये होगा 8 त्रिक 24 और 8 अठाई 64। तो यहाँ पे जो फाइनल आएगा बच्चों वो आएगा हमारे पास किस फॉर्म में है, tan इन्वर्स के फॉर्म में है। तो ये हमारे पास जो फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा tan इन्वर्स 304, tan इन्वर्स, इसका इससे गुणा करेंगे 304 अपॉन 3 9 27 के 7, हासिल लाइन 2, 3 9 27 2 29, 297। तो हमें क्या मिल गया, tan इन्वर्स 304। अब अगर प्यारे बच्चों ध्यान से देखो, हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें सिद्ध करना था। हमारा क्वेश्चन क्या था, एक बार देखें। क्वेश्चन था tan इन्वर्स 15/8 माइनस साइन इन्वर्स 7/25 इज इक्वल टू कॉस इन्वर्स 297 अपॉन 425। तो हमारा रिजल्ट अभी किस में है, अभी tan इन्वर्स में है। अब हम कन्वर्जन प्रॉपर्टी लगाकर tan इन्वर्स को cos इन्वर्स में बदलने का प्रयास करेंगे। तो इसको मैं रफ करता हूँ बच्चों। हमारे पास क्या मिला, फाइनली हमें मिल गया tan इन्वर्स 304 अपॉन 297। कोई दिक्कत बच्चों को। अब कन्वर्जन प्रॉपर्टी का जो फार्मूला है वो हमें यूज़ में लाना है। तो प्यारे बच्चों tan इन्वर्स को हमने cos में कन्वर्ट किया था, कन्वर्जन प्रॉपर्टी का फार्मूला नंबर 3। तो आंसर आया था cos इन्वर्स 1/√1 + x²। cos इन्वर्स 1/√1 + x²। ये फार्मूला याद रहें। अगर फार्मूला नहीं भी याद रहता तो मैंने फार्मूला निकालना आपको इसीलिए बताया है, इसीलिए मैंने सारे फार्मूले सिद्ध कराए हैं कि अगर कभी फार्मूला डाउट में हो, भूल जाए, तो किस तरीके से निकालते हैं बच्चों। tan इन्वर्स पे हैं हम, तो tan इन्वर्स x = क्या मानेंगे, थीटा मानेंगे। तो x = क्या बनेगा बच्चों, tan थीटा बनेगा, नहीं बनेगा। तो यहाँ से हमें क्या मिल गया, यहाँ से हमें tan थीटा = x मिल गया। इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर सेकंड। प्यारे बच्चों हमें क्या चाहिए, cos चाहिए। तो अब हम ये देखेंगे कि tan से cos में जाने का रास्ता कहाँ है। तो प्यारे बच्चों हमको पता है आइडेंटिटी नंबर जो सेकंड है वो है 1 + tan² थीटा इज इक्वल टू sec² थीटा। तो हम tan से डायरेक्ट तो cos पर नहीं जा सकते, लेकिन tan से हम कहाँ जा सकते हैं, sec पर जा सकते हैं, और sec से कहाँ आ सकते हैं, cos पर आ सकते हैं।
इसका मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो प्यारे बच्चों सेक थीटा क्या बन जाएगा, स्क्वायर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत है बच्चों को? तो अब बच्चे मैं क्या बोलूँगा, मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि सिंस मुझे पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। होता है नहीं होता बच्चों? होता है ना। तो अब देखो सेक थीटा हमें क्या चाहिए, सेक नहीं चाहिए, कॉस चाहिए, कॉस चाहिए बच्चों। तो सेक थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, 1 अपॉन कॉस होता है। तो यहाँ बन जाएगा प्यारे बच्चे 1 अपॉन कॉस थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। यहाँ बोलूँगा सिंस हमको पता है कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा, इसलिए मैंने सेक थीटा के स्थान पे क्या रखा, 1 अपॉन कॉस थीटा रखा है बच्चों। तो अब देखेंगे हम, अगर मैं इसको पलटूँ 1 अपॉन कॉस को मैं कॉस थीटा अपॉन 1 करूँ, कोई दिक्कत है? तब दिक्कत नहीं है जब मैं इधर वाले को भी क्या करूं, पलट दूं। इसके अपॉन में कुछ नहीं, मतलब क्या है बच्चों, 1 है कि नहीं है। तो इसको मैं 1 अपॉन क्या कर सकता हूं, अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कर सकता हूं, नहीं कर सकता बच्चे लोग? कोई दिक्कत है तो ज़रूर बताना। अब मैं इसको फाइनल क्या लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा इज इक्वल टू मुझे मिल गया 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। प्यारे बच्चों तुमको कॉस थीटा चाहिए था कि कॉस इन्वर्स चाहिए था? क्या चाहिए था, कॉस इन्वर्स चाहिए था। तो थीटा को रोकोगे, कॉस उधर जाएगा बच्चों, तो कॉस इन्वर्स बनेगा और 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब याद करो बच्चों अपने इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को। तो यहाँ पे देखा जाए तो थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चों, टेन इनवर्स एक्स है कि नहीं है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉस इनवर्स एक्स, 1 है तो 1, अंडर रूट है तो अंडर रूट, 1 तो 1, प्लस तो प्लस, टेन थीटा इज इक्वल टू क्या है बच्चे, एक्स है। तो टेन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर बनेगा नहीं बनेगा। तो वही तो फार्मूला हमने लिखा है कि टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर। याद बिल्कुल रहे ये फार्मूला, लेकिन अगर कभी बाई चांस भूल जाता है तो हम जल्दी से 1 मिनट के अंदर डिराइव्ड भी कर सकते हैं बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे लगाता हूँ ये फार्मूला। तो इज इक्वल टू, अब ध्यान से देखा जाए तो ये है टेन इनवर्स एक्स। इसका मतलब एक्स के स्थान पे क्या है बच्चों, एक्स के स्थान पे है 304/297। इसका मतलब इस फार्मूले में जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ मुझे 304/297 करना है। तो ये बन जाएगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, तो अंडर रूट 1 तो 1, प्लस तो प्लस, एक्स स्क्वायर, एक्स के स्थान पे क्या रखेंगे 304/297। एक्स स्क्वायर था तो इसका हम कर देंगे होल स्क्वायर। अब इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, यहाँ पे बच्चों हम पहले इसको 1 प्लस क्या कर सकते हैं, 304 का स्क्वायर क्या होता है। तो प्यारे बच्चों 304 का स्क्वायर मैंने पहले से ही निकाला हुआ है, तो डायरेक्ट करता हूँ। 304 का स्क्वायर होता है 92416 और 297 का स्क्वायर होता है, 297 का स्क्वायर होता है बच्चों 88209। तो 8820 और 9 हो गया। इसको और सिंप्लीफाई करते हैं तो इज इक्वल टू मिलेगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट, एलसीएम कितना आएगा बच्चों, एलसीएम आएगा 88209। कोई दिक्कत है बच्चों को, बिल्कुल दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका 1 से गुणा होगा तो एज इट इज़ आएगा 88209। उसके बाद बच्चों प्लस है तो प्लस 92416 तो इज़ इक्वल टू, यहाँ पे हमारा है कॉस इनवर्स बच्चों और 1 अपॉन, यहाँ पे अंडर रूट, इसका जो सम है, इसका जो जोड़ है, इसको जोड़ने पर मिलेगा 180625 180625 और ये जो है तो 88209।
तो अब प्यारे बच्चों क्या करेंगे, दोनों का वर्गमूल हमें पता होना चाहिए। तो इसका वर्गमूल तो हमें पता है, ये किसका स्क्वायर था, 297 का स्क्वायर था ना ये, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो 297 होगा। अभी हमने किया था ना 297 का स्क्वायर, तो 297 का स्क्वायर अगर 88209 मिला था, तो 88209 का स्क्वायर रूट क्या मिलेगा, 297 मिलेगा, नहीं मिलेगा। तो बस हमें इसका निकालना पड़ेगा स्क्वायर रूट प्यारे बच्चों। तो मिलेगा कॉस इनवर्स 1 अपॉन इसका वर्गमूल 18,0625 का जो वर्गमूल है बच्चों वो होता है 425, आप निकाल के चेक कर लेना। इसका जो वर्गमूल है वो है 297, तो इज़ इक्वल टू कॉस इनवर्स, ये पलट के ऊपर जाएगा, तो 297 अपॉन 425। चेक कर लो बच्चों, यही प्रूव्ड करना था कि नहीं करना था, तो राइट हैंड साइड हमारा आ गया, हैंस प्रूव्ड हुआ। अब इस एक्सरसाइज का हम लास्ट वाला क्वेश्चन करेंगे। लास्ट वाला क्वेश्चन है बच्चों, इसके बाद 18, 19, 20 ये सब आप कर लोगे। अब मैं सीधे करता हूँ बच्चों क्वेश्चन नंबर 21। कहता है सिद्ध कीजिए कि प्रूव्ड दैट, सिद्ध कीजिए कि, क्या सिद्ध करना है, 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2, tan इनवर्स 1/2। तो प्यारे बच्चों अब देखें, हम तो हमारे पास 2 tan थीटा के फार्मूले हैं, 2 tan इनवर्स x के फार्मूले हैं, लेकिन हमारे पास 1/2 tan इनवर्स x के फार्मूले नहीं है, तो इसे हमें प्रोसेस से करना पड़ेगा। तो प्रोसेस वैसे हमने जब भी फार्मूले डिराइव किए थे, हमारी प्रोसेस ये थी कि आप जिससे शुरुआत करना चाहते हो उसे थीटा मानो। तो हल करके हम बोलेंगे, सबसे पहला काम, माना 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ मिलेगा प्यारे बच्चों tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू, ये 2 बटे में है, उधर जाएगा तो क्या होगा, गुणा होगा, तो बन जाएगा 2 थीटा, है ना। तो अब यहाँ से क्या होगा बच्चों, 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स उधर जाएगा बच्चों तो सिंपल tan बन जाएगा, तो होगा tan 2 थीटा। अब यहाँ बच्चों 4/3 है तो 4/3 इक्वल है तो इक्वल tan 2 थीटा का फार्मूला, 3 फार्मूले tan 2 थीटा के हैं, एक tan 2 थीटा का फार्मूला tan के फॉर्म में, एक tan 2 थीटा का साइन में, और एक tan 2 थीटा का कॉस में। हमें लगाना क्या है, जो हमें प्रूव्ड करना है। अगर साइन प्रूव्ड करना होता तो साइन लगाते, हमें tan ही प्रूव्ड करना है, तो हमें tan 2 थीटा का वो फार्मूला लगाना है जिसमें tan ही मिलता है, 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को, तो यहाँ हम tan 2 थीटा के स्थान पर लिख सकते हैं बच्चों tan 2 थीटा अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। अब यहाँ कुछ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। कोई वैल्यू हमें पता है क्या, नहीं पता है, तो क्या करेंगे हम, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। अगर कुछ नहीं कर सकते, त्रिकोणमिति के कोई नियम नहीं लगा सकते, तो क्या कर सकते हैं, सरलीकरण, सिंप्लीफाई करेंगे। तो प्यारे बच्चों अब इसका क्या होगा, 3 का गुणा इससे होगा, 4 का गुणा इससे होगा, तो 3 × 2 tan थीटा इज इक्वल टू 4 × 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा। कोई दिक्कत बच्चों को, कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 6 तो 6 tan थीटा इज इक्वल टू 4 माइनस 4 tan स्क्वायर थीटा। तो अब इसको इधर लाएंगे तो ये जो माइनस है क्या बन जाएगा, प्लस बन जाएगा, तो 4 tan स्क्वायर थीटा प्लस 6 tan थीटा, और ये प्लस है बच्चों तो क्या बन जाएगा, माइनस बन जाएगा, इज इक्वल टू 0। अब सब में 2 कॉमन है तो 2 हम कॉमन निकाल लेंगे बच्चों, तो बन जाएगा 2 tan स्क्वायर थीटा और प्लस 3 tan थीटा और माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखो बच्चों 2 संख्याओं का, ये एक संख्या हो गई, सपोज करो ये a है, और ये पूरी एक और संख्या हो गई, ये क्या है, b है। तो प्यारे बच्चों 2 संख्याओं का गुणनफल 0 है, मतलब a × b इज इक्वल टू 0 है। इसका मतलब या तो दोनों में से कोई एक 0 के बराबर है, या तो फिर क्या है, दोनों 0 के बराबर हैं। तो अब ये बताओ क्या 2 कभी 0 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जब
इसका और इस पूरे का गुणा 0 के बराबर है, लेकिन 2 0 के बराबर नहीं हो सकता। इसका मतलब ये वाला पोर्शन क्या है, 0 के बराबर है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, वैसे बच्चे लोग कुछ करते हैं, बचपन से करते चले आ रहे हैं कि ये उधर गया तो 0 के अपॉन में चला गया तो 0 हो गया। कुछ लोग बोलते हैं ये उधर गया तो कुएं में गिर गया तो 0 हो गया। ऐसा नहीं है बच्चों, दो संख्याओं का गुणनफल 0 है, इसका मतलब दोनों में से कोई एक 0 है, तो ये 0 हो नहीं सकता, तो फिर क्या होगा, ये 0 होगा। तो यहाँ हम बोलेंगे सिंस 2 इज़ नॉट इक्वल टू 0, इसलिए 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस 3 tan थीटा माइनस 2 इज इक्वल टू 0। कोई दिक्कत यहाँ तक? कोई दिक्कत नहीं है, तो फिर आगे बढ़ते हैं। तो अब यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन वर्ग समीकरण बन गया। देखें अगर तो 2 tan को x माने तो 2x स्क्वायर प्लस 3x और माइनस 2 इक्वल टू 0। तो इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, क्वाड्रेटिक का रूल लगाएंगे। तो 2 tan स्क्वायर थीटा, अब दो संख्याएं लेनी हमें जिनको जोड़ने या घटाने पर प्लस का 3 मिले और गुणा करने पर 2 दूनी माइनस का 4 मिले। तो ये होगा 4 और 1, 4 tan थीटा और माइनस tan थीटा। तो 4 tan थीटा में 1 tan थीटा गया तो क्या बचेगा, प्लस का 3 tan थीटा। और 4 गुणे माइनस करेंगे, माइनस 1 करेंगे तो क्या आएगा, माइनस का 4 आएगा। तो माइनस 2 इज़ इक्वल टू 0। इन दोनों में कुछ कॉमन है बच्चों, इन दोनों में कॉमन क्या है, tan थीटा कॉमन है, 2 भी कॉमन है, तो क्या बचेगा अंदर, 2 tan थीटा कॉमन हो गया। तो यहाँ पे एक tan थीटा बचा और यहाँ पे केवल और केवल क्या बचा, 2 बचा। फिर माइनस है तो माइनस 1 कॉमन करेंगे बच्चों, -1, तो ये चिन्ह सबके बदल जाएंगे, ये प्लस का tan थीटा बचेगा और ये प्लस का क्या बचेगा, 2 बचेगा, इज़ इक्वल टू 0। अब इन दोनों पोर्शन में मिलाकर कुछ कॉमन है बच्चों, बिल्कुल कॉमन है, tan थीटा अब प्लस 2 कॉमन है। तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा बच्चों 2 tan थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, है ना। तो अब हमें जो चीज़ प्रूव करनी है बच्चे वो इससे निकलेगी, है ना, निकलेगी ना। देखो या तो ये 0 के बराबर होगा या तो ये 0 के बराबर होगा, होगा नहीं होगा, होगा ना, या तो ये 0 के बराबर होगा या तो फिर ये 0 के बराबर होगा। तो हमारा जो प्रूव्ड होगा इससे होना है, तो हम बोलेंगे, सीधे करते हैं, जब 2 tan थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, जब 2 tan थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0, तो हमारे पास क्या है, 2 tan थीटा माइनस 1 इज़ इक्वल टू 0 है। तो प्यारे बच्चों 2 tan थीटा इज़ इक्वल टू 1 है, तो tan थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 1/2 होगा। चेक करें हमें प्रूव्ड क्या करना था, हमें प्रूव्ड करना था, क्वेश्चन एक बार मैं फिर लिखता हूँ। हमारा क्वेश्चन था प्यारे बच्चों कि सिद्ध कीजिए कि 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। तो क्या करेंगे बच्चों, tan इनवर्स चाहिए तो थीटा को यहाँ रोकेंगे, tan उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स बन जाएगा और फिर 1/2 लगा देंगे। कोई दिक्कत है? अब अगर प्यारे बच्चे शुरुआत में देखें हमने क्या माना था, शुरू में ही हमने माना था कि माना 1/2 tan इनवर्स 4/3 इज इक्वल टू थीटा, माने थे ना। इसका मतलब हम थीटा के स्थान पे क्या रख सकते हैं, 1/2। आप एक बार शुरू में या तो वीडियो देखें या तो अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो उस पर आपने पहली चीज़ शुरुआत क्वेश्चन की यहीं से करी थी कि माना 1/2 tan इनवर्स 4/3 इक्वल टू थीटा। मुझे उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानना भूल गया था, आप अभी जाके उसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट बोल देना, क्योंकि इसका हम यहाँ पे इस्तेमाल करने वाले हैं। तो हम थीटा के स्थान पे क्या रखेंगे बच्चों, थीटा के स्थान पे रखेंगे यही 1/2 tan इनवर्स 4/3 इक्वल tan इनवर्स 1/2। यहाँ पे लिखना होगा, लिख देंगे, क्या लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट या फिर समीकरण 1 से। तो ये प्यारे बच्चों चेक कर लो सिद्ध हुआ कि नहीं हुआ, PROVED। तो इस तरीके से हमारे एक्सरसाइज 2.2 कंप्लीट हुई। सारे एग्जाम्पल नवोद के होने चाहिए और सारे क्वेश्चन नवोद के होने चाहिए। अब मिलते हैं अगले एक्सरसाइज में।